अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही रमज़ान जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले अपने जो कुछ काम हैं वो निपटा लूँ, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो जाती है, तो फिर इस तरह के कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बहुत सारे घर के काम थे जो मुझे करने थे, तो जो मैंने सोचा कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही कर लूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद मैंने जो प्याज था उसको हल्का हल्का ब्राउन किया और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। और चिकन के साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया था और हल्का सा मैंने इसको भूनने के बाद इसमें टमाटर जो थे वो कट करके डाल दिए और थोड़ी देर में ही टमाटर के छिलके जो थे वो नरम हो गए। और फिर मैंने टमाटर के छिलके वगैरह उसको उतार दिए थे और उतारने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भूना। और भूनने के बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, और 2-3 चम्मच हिलाने के बाद मैंने साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरे को कूट लिया था और कूटने के बाद वो भी डाल दिया, साथ ही काली मिर्च डाल दी। और फिर मैं इसको अच्छे से हल्का हल्का भूनूंगी और भूनने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। ऑयल जब ऊपर आया तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी। बस 2000 मज़ेदार सी years मेरी चिकन कढ़ाई जो later. है वो रेडी हो चुकी है। और जी ये देखें, मेरा है ब्लैक कलर का सोफ़ा, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसका कपड़ा चेंज करा लूँ, तो मैंने कहा मौका भी है और ईद भी आने वाली है, तो मैं जो है अब इसके कपड़ा जो है वो चेंज करवा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कारपेंटर वगैरह से बात की हुई थी जो सोफ़ा रिपेयरिंग करते हैं। बस वो आज काफ़ी देर से ही आए और उन्होंने जो है वो सोफ़ा बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। और शुरू में वो 2 सोफ़े बाहर ले गए थे और उसके बाद अगले दिन उन्होंने फिर बाकी का जो था 2 सोफ़ा वो कर दिया था। और यहाँ पे मेरा आ गया है पार्सल जो मैंने राइजरीज से मंगवाया था, क्योंकि ज़ाहिर है सोफ़ों के लिए मुझे कुशन और उनके कवर मंगवाने थे और भी कुशन्स मंगवाने थे जो मेरे ख़राब हो गए थे। तो बस फिर मेरा पार्सल जो है वो आया हुआ था और यहाँ पे मैं उनको खोल के देख भी रही थी और बहुत अच्छे इनके कुशन थे। और फिर मैंने इनको कवर वगैरह जो है वो चढ़ा दिया था कि कल जब सारे सोफ़े रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं इनको वहाँ पे रखूँगी। और जी ये देखें, यहाँ पे मेरे सोफ़ों का जो कपड़ा था वो चेंज हो चुका था और सोफ़े बिल्कुल नए हो गए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। साथ ही फिर मैंने इनके ऊपर जो कुशन मंगवाए थे वो भी सेट कर दिया था। और ये है शाम का टाइम और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और सूरज डूबने का मंजर था। और जी ये मेरा पार्सल आ गया था रात से, क्योंकि मैंने अपने सारे फ्राई पैन्स रखने का जो है वो स्टैंड मंगवाया था, क्योंकि वो सब ऊपर तले जो है वो मेड रख देती थी, जिसकी वजह से बहुत ही अंदर जो है ना वो ऐसा लगता था कि बहुत गंदा लग रहा है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं पतीलियों का लिड रखने का और साथ ही अपने जो फ्राई पैन्स हैं वो रखने का स्टैंड मंगवा लेती हूँ, ताकि अंदर जो है वो तरतीब से बिल्कुल सामान रहे। बस ये सारे कामों से फारिग होने के बाद अब मैं पी रही हूँ शाम की चाय। साथ ही मैंने बना लिया था टाकोस। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बस अब यही है कि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले जो अब लास्ट वीक मेरा इस मंथ का रह जाएगा, उसमें मैं अपनी सारी जो है रोल, समोसे और इस तरह की सारी चीज़ें वगैरह बनाकर और सारे जो अपनी रमज़ान से पहले की प्रिपरेशन जो है वो कर लूँगी, ताकि फिर रमज़ान के दिनों में जो है वो मुझे आसानी हो। और फिर उस वक्त तो फिर यही होगा कि जिस तरह के फ्रूट चाट और दही की फुल्कियाँ वगैरह बनती हैं, इस तरह के बनने वाले काम होंगे, बाकी तो सारे काम हुए होंगे। तो फिर इस तरह जो होता है, जब आपने रमज़ान आने से पहले ही अपनी काफ़ी सारी प्रिपरेशन की हुई होती है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपका जो है वो रोज़े भी आराम से गुजरते हैं। क्योंकि रोज़े सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ खा रहे हैं और पी रहे हैं, ये है कि आप इबादत भी करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें और सारी अपनी चीज़ों से भी फारिग हो जाएं। और जो बच्चे आपसे फरमाइशें करते हैं तो वो भी चीज़ें आपकी बनी हुई हों, ताकि फिर आपका जो है काम जो है वो जल्दी और आसानी से हो जाए।
ये मेरा सईद गनी का पार्सल आ गया था क्योंकि मैं अपना फेस वॉश और आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल और जिस तरह के फेस मास्क होता है या फेस क्लिनजिंग का जो सामान वगैरह होता है ये मैं सईद गनी का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे मेरी स्किन को बहुत सूट करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने फिर एक हेयर मास्क भी मंगवाया था जो मैंने देखा था कि ये बहुत अच्छा है बालों के लिए, और चूँकि सर्दियाँ हैं और बाल ड्राई भी हुए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये हेयर जो मास्क है ये भी मंगाऊँ और ट्राई करूँ। तो जब मैं ये ट्राई करूँगी और मुझे लगेगा ये अच्छा है तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूँगी और बताऊँगी कि ये किस तरह का है। और जी हम लोग एक राउंड लगाने के लिए बाहर आ गए थे और हमने कहा ज़रा सा बाहर निकलें, थोड़ा एंजॉय करें, और फिर उसके बाद जो है हम जो है चले गए थे चाट खाने क्योंकि मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था दही बल्ले खाने का। तो ये एक नई जगह थी जो हमने ट्राई किया था और यहाँ का चाट जो था वो मज़ेदार था, मगर ये नहीं कि ये बिल्कुल लाहौर जैसा था, क्योंकि ये कह रहा था कि बिल्कुल हमारी चाट जो है वो ऐसी होती है कि बिल्कुल जैसे लाहौर की होती है और बिल्कुल वैसे ही मज़ेदार सी होती है, मगर ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल लाहौर जैसा था, मगर ये था कि यहाँ के और चाटों से काफ़ी बेहतर था। और जी ये मेरा पार्सल आ गया था जाफ़र जी से, जिसका मुझे बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था क्योंकि मुझे बड़ा ही शौक़ था कि मैं अपने वॉलेट में अपना नाम लिखवाऊँ। तो ये मैंने फिर जाफ़र जी से पार्सल मंगवाया था और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, और साथ ही मैंने अपने ईद के और मेरी बहू के ईद के जो है वो कुछ सूट्स मंगवाए थे अनस्टिच, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। लाइमलाइट का ये सूट मंगवाया था क्योंकि जब रमज़ानों में हम कपड़े देने जाते हैं तो दर्जियों के तो नखरे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और वो फिर कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो लेने से ही इनकार कर देता है, और फिर इसके अलावा फिर जो रेडीमेड वगैरह सूट लिए हुए होते हैं फिर वही पहनना पड़ता था। कुछ इस दफ़ा हमने अनस्टिच भी मंगवाया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने ये सूट दिखा दूँ। ये लाइम लाइट का सूट था, ये मेरी बहू का था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसके कलर भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जब ये मैं स्टिच करवा लूँगी तो उसके बाद भी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये स्टिच होने के बाद किस तरह के लग रहे हैं। लाइमलाइट के इस पार्सल के जो 4 सूट जो मैंने मंगवाए थे, इसमें 3 सूट तो मेरे बहू के थे जिसमें 1 स्टिच था और 2 अनस्टिच था, और 1 सूट जो पिंक वाला था वो मेरा था। चूँकि मुझे ज़्यादातर मैं जो है रेडीमेड सूट ही लेना पसंद करती हूँ तो मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, और फिर ये होता है कि बीच में कुछ सूट जो होते हैं वो मैं अनस्टिच भी ले लेती हूँ। तो बस यही था कि फटाफट से मैं दर्जी को दे दूँ ताकि वो सी के जो है सारे सूट जो हैं वो दे दे, वरना यही होगा कि जैसे ही रमज़ान शुरू हो जाएंगे दर्जियों के नखरे जो है वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं और वो सूट लेने से ही इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई बहुत रश है और अभी जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है। तो बस ये इस दफ़ा मैंने यही किया कि पहले ही मंगवा लिया है ताकि सूट जो हैं वो सिल जाएँ, जो रेडीमेड लेने वाले वो ले लें। और ज़ाहिर है ईद के ज़माने में तो एंड तक शॉपिंग का सिलसिला तो चलता ही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।